शुभम बोलिए। हाँ सर, ईडी के रेट का ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है कोई। नहीं, ऑफिशियल नहीं। आज ईडी के मुझे वेबसाइट जानकारी मिली, नहीं वेबसाइट पर जानकारी है, वेबसाइट पर, ईडी के भड़ास.com वेबसाइट पर है, पर नहीं। भड़ास.com पर है। किस पे सर? भड़ास.com पर, भड़ास मीडिया की। नहीं, हमने अपने सूत्रों से पता करवाया था कल शाम को, ईडी का रेट पड़ा है, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। अभी ईडी के वेबसाइट पर ऐसा प्रेस रिलीज नहीं आया है, उसका इंतजार कर लेते हैं कि किस कंपनी पे पड़ा है, क्योंकि इसके पहले वाला रेट था हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए पड़ा था। तो बाकी सब भी सोसाइटियां बची हुई हैं बड़ी बड़ी, और बड़ी बड़ी कंपनियां भी बची हुई हैं जिसमें एसएफआईओ का जांच हो रहा है, लेकिन ईडी का रेट भी पड़ सकता है। तो इसका प्रेस रिलीज आ जाने दिया जाए इसका, ईडी का। अच्छा, तो हम ये जानना चाहते हैं, ईडी जो रेड कर रही है शुभम, वो क्या खोज रही है असल में? डाइवर्सन ऑफ फंड। ईडी का एक ही काम है, अगर फंड कहीं डाइवर्ट हुआ है तो उसको रिकवर करना। तो ये जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा उल्टा पलटा तो काम ही करते आए हैं फाइनेंशियल के टाइम से। एसएफआईओ ने इनको सम्मन भी तो जारी किया है ना, एसएफआईओ ने इनका सम्मन भी जारी किया है। एसएफआईओ जो सम्मन सर जारी करती है वो लास्ट प्रक्रिया है। जैसे पेपर का ये हो जाता है जांच पड़ताल, तो लास्ट में गवाही चलता है, और गवाही के बेसिस पर चार्जशीट दायर करेगा कोर्ट में एसएफआईओ। तो गवाही में कस्टमर को भी समन जा सकता है जो लोग एफआईआर किए हैं कंपनियों के खिलाफ में, कि आप आके अपना एफआईआर को प्रूफ करें। तो जिस कस्टमर को भी अगर सम्मन जाता है तो घबराने वाली बात नहीं है, जाके प्रूफ दे देना है कि हमारा जमा है, ये बॉन्ड है, हम सही है। केवल गवाही चल रहा है, और गवाही के बाद अपना रिपोर्ट एसएफआईओ सबमिट कर देगी 1-8 महीना में कोर्ट में, और चार्जशीट दायर कर लेगी अगर दोषी होंगे तो। और ईडी जो पढ़ रही है डाइवर्जन ऑफ फंड का केवल है, कि अगर फंड आप इधर से उधर जो घुमाए हैं 10 कंपनियों, 20 कंपनियों, 500 कंपनियों में, इसमें अगर कुछ नियम के हिसाब से तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है कि जब आपका कैंसर का इलाज चलने लगे तो समझिए कि बीमारी भी है आपको। तो इनका ट्रीटमेंट अगर एसएफआईओ कर रही है फ्रॉड का, वो भी सीरियस फ्रॉड का, तो सीरियस फ्रॉड तो है, तभी वो घुसी है। अब इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन का जरूरत है। अब लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि बहुत बड़ा फ्रॉड नहीं निकले ताकि पैसा मिल सके, नहीं तो फ्रॉड निकल जाएगा तो पैसा नहीं निकलेगा, दोनों में से एक ही निकलेगा, या तो पैसा निकल जाए या तो फ्रॉड निकल जाए। तो हम लोग भी उम्मीद यही कर रहे हैं कि बहुत मोटा 10-20 हजार करोड़ निकल जाएगा तो भी आदमी का पैसा बच जाएगा, क्योंकि 2.5 लाख 3 लाख करोड़ का बात है। अगर 10-20 हजार करोड़ ये इधर उधर भी करेंगे तो लोगों को ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 1-2 लाख करोड़ का अगर फ्रॉड होगा तो लोगों का मूलधन भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा काम कर रही है जी। और एक और अपडेट दे देते हैं सर, अपडेट दे देते हैं कि अभी लाइव 2 बजे से क्यूसब का हियरिंग चल रहा है एनसीएलटी में। 2 बजे से आज हियरिंग पे लास्ट रखा गया है, वहां हमारी बात हो रही है। वो जो एडवोकेट हैं अभी ऑनलाइन लाइव हैं, वो 2 बजे से हियरिंग का क्यूसब जो एनसीएलटी में, क्यूसब का हाई कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में हो रही है। एनसीएलटी में। अच्छा, एनसीएलटी के ट्रिब्यूनल में। एनसीएलटी ने तो बोल दिया था कि इसका लिक्विडेशन करो, बहाल भी कर दिया है, लेकिन इसको चैलेंज किए हैं ट्रिब्यूनल में, जो कि 1 साल से ट्रिब्यूनल में सुनवाई चल रही है, और लमसम लास्ट सुनवाई है। आज डिसीजन हो सकता है कि 1-2 दिन में ऑर्डर आएगा तो आ जाएगा। दूसरा अपडेट ये है सर कि आईआरडीए जो इसका एलआईसी का जो लाइफ इंश्योरेंस था, उसका कल हियरिंग है 17 तारीख को। वो चलेगा आपका सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में, दोनों ट्रिब्यूनल में चल रहा है मैटर। और जो वर्सोवा वाली जमीन का जो मैटर है पीआईएल का, उसको कल रखा गया था लेकिन सुनवाई नहीं हुआ फिर से, और लेकिन फिर 22 तारीख को लिस्ट किया गया है, और संजीव खन्ना जी के बेंच में लिस्ट हो रहा है। उसके लिए 2-3 घंटा टाइमिंग चाहिए कोर्ट में सुनवाई के लिए प्रॉपर। जब तक मिलेगा नहीं तब तक उसमें फाइनल डिसीजन आना है। और लमसम वो 700 किलोमीटर एरिया का सवाल है कि लैंड यूजेज चेंज होगा नहीं होगा, क्या बनेगा नहीं बनेगा। इनका जो डील है, हो सकता है कि वो डील प्रभावित हो सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 22 तक को अगर सुनवाई होती है। नहीं, लेकिन पिछले डिबेट में तो आपने ये कहा था कि वो जमीन एक्चुअली सहारा वाली ही जमीन क्यों भी उस पीआईएल में शामिल है, सहारा नाम लिखा हुआ है, लेकिन क्या यही सहारा कंपनी हो सकता है सर? खाता खेसरा नंबर हमारे पास नहीं है वर्सोवा वाली जमीन की,
कि हम बताएं कि हाँ एग्जैक्ट वही है, लेकिन बरसोबा हम लोग प्लेस का बात कर रहे हैं, सहारा का बात नहीं कर रहे हैं। बरसोबा जो एरिया में जिन लोगों का जमीन है उनका सुनवाई चल रहा है, सहारा का हम नहीं बात कर रहे हैं। कि सहारा नाम से एक संगठन है जो कि उस PIL में शामिल है 11 बिल्डरों के साथ। तो अभी एक चीज से जो ओबराय वाला जो डील का बात हो रहा है उसमें 6,000 करोड़ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया 10 तारीख से आज तक। अभी आज का रेट है 20, आपका अभी वहीं खोल के देख रहे थे सर, 2034 रुपया 30 रुपया में खरीद बिक्री हो रहा है, जो कि ऑल टाइम हाई है इसका 2024।